बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह सबकी मुश्किलातों को आसान फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोश्त जो है ग़ज़ा के साथ साथ दवा का असर भी रखता है। गोश्त खाइए और मोटे हो जाइए। हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या प्यारा फरमान है कि गोश्त इंसानी जिस्म को तरोताज़गी बख्शता है। गोश्त इंसानी जिस्म को चुस्त और तवाना करता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक कि जब साइंस ने तजर्बा किया कि 60,000 लोगों का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और सबसे बेहतर और तवाना वो लोग नज़र आए कि जो अपनी खुराक में गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, कि हर इंसान को एक दिन के अंदर कम अज़ कम 100 ग्राम तक गोश्त खाना चाहिए। गोश्त इंसानी जिस्म जो है इसको बहुत तरोताज़ा करता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी की ताकत मौजूद होती है। प्यारे दोस्तों, ये इंसानी जिस्म आपकी आँखों, आपके दिमाग करने का साथ साथ आपकी जो जिल्द है उसको भी मजबूत करता है। तो गोश्त खाइए, मगर किस तरह खाइए, कितना खाइए कि गोश्त की मिकदार अपनी इंसानी सेहत का ख्याल रखते हुए खाइए। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा खा लें कि उससे इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचता है। प्यारे साथियों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम तक आप एक दिन के अंदर गोश्त खा सकते हैं। प्यारे साथियों, आपने इसी तरह करना है कि गोश्त के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि दवा के साथ साथ ग़ज़ा के साथ साथ दवा का असर भी रखता है कि गोश्त से इंसानी जिस्म के अंदर एक कुव्वत मुदाफ़त आती है। इंसानी जिस्म तरोताज़ा होता है। इसमें चर्बी की मकदार इंसानी जिस्म और इंसानी सेहत के बराबर ये रखता है। गोश्त जो है इंसान को तरोताज़गी बख्शता है, इसके जहन को तेज़ करता है। जहन को तेज़ करने के लिए गोश्त खाइए। गोश्त चाहे मोटा हो या छोटा हो, बकरे का हो या गाय का हो, ये सब दोनों जो हैं इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। गोश्त खाने से इंसान का जिस्म जो है उसमें कुव्वत आती है। प्यारे दोस्तों, 100 ग्राम तक मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम तक आप गोश्त को खा सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा खाएं, अगर आपकी सेहत इजाज़त दे रही है तो ज़्यादा खा सकते हैं। कलेजी खाएं, गोश्त खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए खाएं। तो जिस तरह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाने के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा पानी के लिए रखिए, एक हिस्से में खुराक डालिए और एक हिस्सा सांस के लिए छोड़ दीजिए। जब ये अमल, इस पे आप अमल करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आप अपनी कुव्वत से ज़्यादा खा लेते हैं, आपका मैदा जो है, आपका जो हाजमा है वो दुरुस्त नहीं, तो फिर आपको बीमार कर सकता है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, जो मैंने बातें आपके गोश गुजार रखी हैं, आपने ज़रूर इस पे अमल करना है और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब तक शेयर भी करना है ताकि सारे दोस्त इस अच्छी मालूमात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। प्यारे दोस्तों, मौसम गर्मी का है तो इसमें अपनी सेहत को ज़रूर बरकरार रखिए कि सेहत के साथ साथ इंसान जो है, तंदुरुस्ती जो है हज़ारों नेमत है। अगर आपके पास तंदुरुस्ती नहीं तो आप बहुत ही पीछे हैं। कोशिश कीजिए कि जो इंसानी सेहत का सबसे अहम टॉपिक है कि वो खाने का परहेज़। अगर आप खाना तरबियत के मुताबिक, अपने पेट के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक खा रहे हैं तो आपकी सेहत कभी ख़राब नहीं होगी। क्या अरबी का मुहावरा है, अल मैदा तो उम्मुल मरज़, कि जो मैदा है तमाम बीमारियों की माँ है, जड़ है। अगर आपका मैदा दुरुस्त है तो आपका सारे का सारा जिस्म दुरुस्त है। तरोताज़गी हासिल कीजिए गोश्त के साथ, तवानाई हासिल कीजिए गोश्त के साथ, अपनी बिनाई को तेज़ कीजिए गोश्त खाकर, अपने दिमाग को तेज़ कीजिए गोश्त खाकर, अपने जिस्म में, अपने खून में ज़्यादा खून बढ़ाइए गोश्त के साथ। प्यारे साथियों, गोश्त के अंदर बहुत अल्लाह पाक ने हिकमत रखी हुई है। गोश्त खाइए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, बरकरार रखते हुए खाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए और इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो तिब्बी मशवरे हैं उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने तमाम दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।